मधु बुटीक जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक ये बहुत छोटे साइज़ का ब्लाउज है। देखो इसकी ड्राफ्टिंग अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, इसलिए पहले आपको कर देती। 13.5 इसकी लेंथ है और ये बेल्टेड ब्लाउज है। चेस्ट इसका 36 है, कमर इसकी 30 है, बाजू इसका 5 है, 12 है, 16.5 है, 7.5 और 10 है। इसका नेक जो है 7.5 आगे का है, पीछे का 10 है और इसकी बाजू की लंबाई जो है 5 है और 12 इसकी मोहरी है, 16.5 इसका आर्म होल है। कमर इसकी 30 है और चेस्ट इसका 36 है। तो मैंने कैसे लिया, यहाँ पर इतना हिस्सा ये नीचे मोड़ने के लिए इसमें 2.25 इंच मैंने नीचे छोड़ दिया है यहाँ से मोड़ने के लिए। और यहाँ से 13.5 लंबाई है, तो कितनी रखी है मैंने 14.5 और इसकी कंधे कितने रखे हैं 5.5, ये देखो 5.5। और यहाँ से कितना रखा है 6, ये 6 रखा है, यहाँ से 6 रखा है और यहाँ से ये देखो 6 रखा है यहाँ से और यहाँ से 5.5। ये 6 था ना, यहाँ 6 था, तो मैंने आधा इंच इसकी कटिंग कर दी है। तो आधा इंच कटिंग ना करके इसकी कटिंग होनी चाहिए थी, सॉरी चलो ठीक है, यहाँ से हो गया। और अब यहाँ से इसका कितना है 3.5, ये 3.5 है, तो यहाँ से 1.25 और यहाँ से 1.25, जो ये 3.5 आया इसी को मैंने आधा करके इधर का निकाल लिया, आधा करके इधर का निकाल दिया। इन दोनों का मिडिल पॉइंट 1.5 इंच, ये 1.5 इंच यहाँ पे ऊपर किया, यहाँ पे 1.5 इंच ऊपर करके मैंने ये निशान लगाया, ये निशान लगाया। और अब यहाँ से यहाँ ये देखो, यहाँ ये जो बीच वाला सेंटर है, इस सेंटर पे यहाँ निशान लगा के इस वाले को, जो ये वाला निशान है इस पे स्केल रखी और जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था वहाँ पे मैंने स्केल रख के और इसको यहाँ से मार्क किया। देखो ये यहाँ से मार्क किया तो ये निशान आया। और यहाँ पे कितना रखना चाहिए 3 या 3.5, तो इसका मैंने कितना रखा है 3.25, क्योंकि ये छोटा साइज़ है, ये रखा मैंने 3.25 पे रखा हुआ है। और यहाँ से आधा इंच ऊपर, आधा इंच ऊपर, ये नीचे गई आधा इंच ऊपर। अब यहाँ से कितना जाना है, हर किसी में अगर छोटा साइज़ है तो 3.25 भी रख सकते हो। जैसे मैं इसका 3.25 रखूँगी और यहाँ पर भी रखूँगी 3.25, 3.25 से 3.25 0.75 यहाँ पे मैंने ऊपर कर दिया। साढ़े तीन, ये हो गया 3.25, ठीक है। अब ये आ गया यहाँ से, ये इसको कर दिया यहाँ से गोल, यहाँ से मैं कहती हूँ ना मैं गोल बेल्ट लगाती हूँ, तो ये देखो गोल कर दूँगी। यहाँ से इसकी दूरी 3 इंच होनी चाहिए, यहाँ से इसकी दूरी 3 इंच होनी चाहिए और यहाँ से मैं 0.25 नीचे जाके फिर ऊपर चली जाती हूँ। तो ये हो गया इस तरह से पूरी फुल मार्किंग, ये हो गई। इसको इधर से टच कर दिया, इसको इधर से, इन दोनों के बीच से मैंने इसको टच कर दिया। अब यहाँ से ये बीच वाला है जहाँ से हमारी प्लेट लगेगी, है ना, ये लगी प्लेट और ये प्लेट हो गई हमारी बीच की। तो इस तरह से पूरी ये कटिंग हो गई। इसी के ऊपर मैंने देखो ये बैक करा है, ये फ्रंट ओपन है तो आधे इंच आधे से बाहर कर दी और ये फ्रंट ओपन है। इस तरह से हो गया। जो मैंने यहाँ से, मैं हमेशा आपको सिखाती हूँ, जो ये आधा हिस्सा होता है हमारा, इसके उधर से मैं अपनी ये निकाल लेती हूँ। अब पहले यहाँ पर रख लूँ, बैक का लगा लूँ 36, 9 चौक 36, तो ये कितना है देखो आप, ये है 5.5 और यहाँ से भी, यहाँ से आ जाएगा 6। ये थोड़ा सा गड़बड़ निशान हो गया है तो मैं इसको करेक्शन कर रही हूँ इसमें, तो ये हो गया 6.5, ठीक है। अब यहाँ से था 5.5, तो हम रखेंगे पहला 5.5 और दूसरा रखेंगे आधा इंच आगे जाके, आगे जाके यहाँ पे रखा हमने और यहाँ पर ये रखा, ठीक है। अब यहाँ से हमने पहले यहाँ से ये आगे का लगा लिया और इसके बीच से, जो हमारा यहाँ से इसके बीच से हमने ये वाला निशान ये लगा दिया, पीछे का निशान। तो ये बैक की कटिंग हो रही है। अभी फ्रंट में भी करेक्शन करूँगी।
ये हो गया 9 चौक 36। और यहाँ से ब्लाउज की लंबाई है 13.5, तो कितने पे लगाएंगे? 14, 14.25। ठीक है, यहाँ से ये इसकी लंबाई निकाल लूँगी मैं। ये लंबाई हो गई, ये लंबाई का कुटका और ये फिटिंग का कुटका। और यहाँ पे इसकी कमर कितनी? 30, 7 चौक 28, 29, 30 और 1 इंच प्लेट का। ठीक है, ये आ गया आपका 1 इंच प्लेट का। यहाँ से ये सवा चार, आधा करेंगे तो कितना आएगा? 4.25। इसका जो 4.25, 4.25। और ये बॉक्स सा बनाती हूँ मैं प्लेट में और मेरी बिल्कुल फिटिंग सही आती है। ये हो गया बैक का, अब ये हो गया फ्रंट का। ठीक है, ये हो गया बैक का और ये हो गया फ्रंट का। तो अब मैं फ्रंट को भी सही करूँगी क्योंकि मेरा बैक जो था ये है, ये बैक था और वो फ्रंट था, तो मैं फ्रंट को भी सही कर लूँगी। देखो आप इस तरह से, ये क्या हो गया? इसका यहाँ से मैंने, ये बैक हो गया, ये फ्रंट हो गया और ये बेल्ट हो गई। दोनों तरफ मैंने निशान उठा दिए। इसकी बाजू कितनी है आप देखो, बिल्कुल बिल्कुल कहीं से झोल नहीं आता, कुछ नहीं आता। अब आप देखो इसकी बाजू कितनी है? 5। इसकी बाजू है 5 और मोहरी है इसकी बाजू 36 है। देखो 36 को कैसे 12 से डिवाइड कर लूँगी? 36 डिवाइडेड 12 इक्वल टू कितना आया? 3। यानी कि बस इसकी यहाँ से कितना रखूँगी? 3 हो गया। और 5 के टेबल से 5 6 30, 5 7 35 और एक ये 36, तो आधा इंच कम कर दूँगी, जो प्लेट में चला जाता है बाजू वो। और इसका आर्मोल कितना था? 16, 16.5। देखो पूरा इसका आर्मोल सही आएगा।
तो कितना 5 छक 30, 5 सत्ते 35 और एक ये 36 कम कर दिया, यहाँ से आए। और ये कई बार मैंने बाजू काटनी सिखाई है आपको, तो आप देख लेना। 5.5 पौने 6 ये इसकी बाजू आ गई, ये इसकी बाजू आ गई, ये इसके मोड़ने की मोहरी आ गई। और कितनी है 12, 6 दूनी 12, तो कितनी 6 दूनी 12, तो 5 5 10 11, 11.5 कर देते हैं, है ना। थोड़ी सी कम कर देते हैं मोहरी, क्योंकि ठीक लग रहा है कि ठीक आ जाएगी। तो ये हो गया। ये होगी आपकी पूरी ब्लाउज की कटिंग। और इसका मेन फैब्रिक क्या है, देखो ये मेन फैब्रिक है इसका। इसके ऊपर अभी इसको ब्लाउज को कि अस्तर को रख के काट दूंगी। और इसमें मैंने अस्तर भी क्या है, बहुत लाइट है। इस पर मैंने रूबिया ब्लाउज का, जो रूबिया का ब्लाउज होता है उसका अस्तर लगाया हुआ है, क्योंकि ये बहुत हल्का कपड़ा था। तो ये हल्के कपड़े पे या तो पेस्टिंग हो जाए लाइक्रा की, तो लाइक्रा की पेस्टिंग उसको करवानी नहीं थी, क्योंकि महंगा पड़ता है ब्लाउज। तो इसमें मैंने कौन सी पेस्टिंग लगा दिया, रूबिया ब्लाउज, जो रूबिया का ब्लाउज आता है ना, उसकी पेस्टिंग करके इसको बना दिया। इस तरह आपको मेरी कटिंग कैसी लगी आप बताइए। पहले भी तुम मेरा